बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया टीआरई 4.0 का आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने आपका इंतजार खत्म कर दिया है। कल के ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि टीआरई 4.0 आने वाला है। आप लोगों का इतना जो इंतजार था वह खत्म हो गया है। ये सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब आ सकता है, आपकी परीक्षा कब हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बातें हो रही हैं टीआरई 4.0 का, जिसका हम लोग 4, 5, 6 महीने से लगातार इंतजार कर रहे हैं। आज के पेपर में भी इसके खबरें निकली हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया टीआरई 4.0 है उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो एक बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि बिहार में जब काम होता है, बिहार में जब काम होता है तो वह काम इतनी स्पीड में होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितनी स्पीड आपकी नहीं है उससे ज़्यादा स्पीड बिहार में बीपीएससी आयोग की है। अगर वह काम करना चाहे तो, अगर काम ना करना चाहे तो 4, 5, 6 महीने आप इंतजार करते रहिए, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। इसका उदाहरण आप प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में देख सकते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण में और तृतीय चरण में भी यही हुआ कि तुरंत नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन के बाद तुरंत आपकी एग्जाम डेट आती है और जैसे ही आपकी परीक्षा हो जाती है उसके 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आने के 10 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती और द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती से जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वह जानते होंगे कि 3 महीने के अंदर आपकी 2 बड़ी भर्तियां निपट गई थी। पहला चरण और द्वितीय चरण खत्म हो गया था। तृतीय चरण का पेपर भी 2 महीने के अंदर आपका हो गया था। वो तो फिर एग्जाम क्या हुआ कि थोड़ा पेपर आउट हो गया तो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, फिर बाद में पेपर हुआ, वो सब बातें अलग हैं। लेकिन यहां मेरे कहने का मतलब है कि बीपीएससी अगर चाह लेता है तो 1.5 महीने के अंदर अपना सब कुछ निपटा देता है। 1.5 महीने के अंदर आपकी प्रक्रिया खत्म कर देता है। अधिकतम 2 महीने का समय लेता है और सारी प्रक्रिया खत्म, यानी कि आपका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं कि आपका नोटिफिकेशन कब आ सकता है माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वह कभी भी जुलाई में आ सकता है। जुलाई में ही आपको यह नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर जुलाई में नहीं आता है तो अगस्त के पहले सप्ताह में तो 100% आ जाएगा। लेकिन यही मान के चलिए कि आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कुछ लोग बिहार में जो चुनाव होने वाला है उस पर आचार संहिता की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन आने के लगभग 1 महीने का समय मिलता है, 15-20 लगभग 20 से 25 दिन या 1 महीने का समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। तो अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो पूरा अगस्त आपका फॉर्म भरा जाएगा और अगस्त के बाद आपका सितंबर में पेपर होगा। मात्र 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट को भी दिखाना है अपना जो इलेक्शन लड़ना है। देखिए, सरकार भी जो है एक परीक्षा देती है, परीक्षा हर 5 साल में होती है। आपकी परीक्षा से आपको नौकरी मिलती है, सरकार की परीक्षा से उसे कुर्सी मिलती है, तो उसको भी एग्जाम देना है, उसको भी अपने पेपर में दिखाना है कि भैया हमने ये चीजें किया है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर आपका एग्जाम कब हो सकता है, तो एग्जाम आपका सितंबर में 100% हो सकता है। यहाँ पर पेन में स्याही बिल्कुल भी खत्म हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, उसको हम देख सकते हैं कि सितंबर में आपका एग्जाम हो सकता है अगर आयोग अपने पर आ जाएगा। अगर आचार संहिता लगती है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आचार संहिता में होता क्या है कि बीपीएससी आयोग को जो चुनाव कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी पेपर कराने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपने एग्जाम डेट पहले से घोषित कर दिया है तो भी आप अपने जो आचार संहिता होती है उसमें पेपर करा सकते हैं, बशर्ते आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा उत्तर प्रदेश में हो चुका है। 2022 वाला जो यूपी टेट की परीक्षा थी वो हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर जो चुनाव है उससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी करना होगा तो बीपीएससी कर लेगा। अगर बहुत लेट हो गया तो मान के चलिए कि ये आपका एग्जाम जो है चुनाव के बाद होगा। लेकिन ये बाद वाली चीज हम क्यों मान के चलें, 4, 5, 6 महीने से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं तो
चुनाव के पहले, इलेक्शन के पहले ही सब कुछ निपट जाएगा, यही मान के चलिए। यानी आपका सितंबर में एग्जाम होगा और उसके 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर रिजल्ट होके अगले 8-10 दिन में आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। आज के पेपर से आप लोगों ने देखा है कि 3 बड़ी भर्तियां हो चुकी हैं। उन 3 बड़ी भर्तियों में लगभग 2,68,000 स्टूडेंट हैं, इन्हें सरकारी अध्यापक बना दिया गया है। पहला चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, 3 चरणों में जो भर्तियां हुई हैं, उन तीनों चरणों में इतने जो बच्चे हैं वो बिहार में सरकारी टीचर बन गए हैं, और जिसके कारण जो शिक्षक का और छात्र का अनुपात है वो 28:1 है। 28 छात्रों पर 1 शिक्षक हो गया है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। और ये वाली चीज भी आप लोग जानते हैं, ये पुरानी खबर है, सभी लोगों को पता होगा कि महिलाओं को 35% आरक्षण मिलता है। और ये जो आरक्षण होगा, अब जो आरक्षण होगा, ये सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही दिया जाएगा जो बिहार में मूल निवासी हैं। अभी तक क्या होता था, जो अदर स्टेट की महिला अभ्यर्थी हैं उनका भी सिलेक्शन बिहार की अनारक्षित महिला में हो जाता था, लेकिन अब अनारक्षित महिला में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। अदर स्टेट की महिला का जो सिलेक्शन होगा वो अनारक्षित पुरुष में होगा, क्योंकि वो ओपन कैटेगरी होती है, वहां पर कोई भी जा सकता है। तो टीआरई 4.0 की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो विज्ञापन के लिए तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी को और तेज कर लीजिए। जो विज्ञापन आएगा जुलाई में आएगा और आपका पेपर सितंबर के महीने में 100% हो जाएगा। यही अभी तक की खबरें बीपीएससी से निकल के आ रही हैं, जो कि हमने आप लोगों को बताया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।